अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन मटर कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। बहुत ही मज़े का ये चिकन बनता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, उसे मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर में चॉप कर सकते हैं। चंक्स बनाने के बाद जो मेरे पास बोन्स बच गई हैं, उनको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि इसमें ही शामिल कर दूँगी। 3 अदद प्याज जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्चें, इनको मैं चॉप कर लूँगी। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। प्रेशर में ऑयल शामिल करेंगे, उसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिनमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग शामिल हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे, और खड़े मसालों के साथ इसकी बुनाई कर लेंगे। हम इसकी तब तक बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें, यहाँ पे इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें जो हमने बोनलेस चिकन का कीमा तैयार किया है वो शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे, और इसकी तब तक बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन की बुनाई किया करें, इससे चिकन बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है। अगर आप चिकन की लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे, यानी उसको फ्राई करेंगे, तो वो रबड़ बन जाएगा। यहाँ पे चिकन की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर की पेस्ट शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके वो शामिल करेंगे, और ब्लेंडर में ही थोड़ा सा पानी डाल के वो शामिल कर देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम चिकन की बुनाई करेंगे जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे ये देखें, काफ़ी हद तक ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें हम मटर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मटर शामिल किए हैं। अब हम इसकी मटर के साथ भी 4 से 5 मिनट बुनाई करेंगे जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पे इसकी बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। अगर आपने इसको भुना हुआ कीमा के तौर पे बनाना है तो आप इसमें कम पानी शामिल करें, और अगर आपने थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है तो इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दें। जैसे ही पानी को जोश आ जाएगा तो प्रेशर को ढक्कन लगा देंगे, और 5 मिनट का टाइम नोट करेंगे सीटी बोलने के बाद, और फ़ौरन प्रेशर बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। स्टीम बहुत अच्छे से रिमूव हो चुकी है। बस हम प्रेशर का ढक्कन खोलेंगे और सालन को चेक करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। इसे दोबारा चूल्हे पे रखेंगे। अब यहाँ इस पे मैं थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करूँगी। आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश मेथी उस वक्त ऐड करें जब आप मटर की बुनाई करेंगे, तो उसके साथ ही मेथी को शामिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है मेथी शामिल करने से। मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी, इसलिए मैं ड्राई मेथी शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला यहाँ पे मैंने शामिल किया है, सिर्फ खुशबू के लिए शामिल किया है। मेथी को शामिल करेंगे और इसे मीडियम बिल्कुल दम वाली आंच पे कवर करके रख देंगे, ताकि मेथी का फ्लेवर शामिल हो जाएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।